हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल्स, और आर्टिकल के बारे में हम लोग ये पढ़ रहे थे यूज़ ऑफ द। आर्टिकल का ये हमारा ये चौथा वीडियो है। चलिए हम लोग इसका अगला रूल पढ़ते हैं। अगला रूल है हमारा कि सी, ओशंस, रिवर, बे, डिज़र्ट, रेगिस्तान, ठीक है। इनके पहले हमेशा हम लोग द का यूज़ करते हैं। मतलब ये वर्ड कहीं पे भी आ जाए, चाहे सी आ जाए, चाहे ओशन आ जाए, तो हम इनके पहले द का यूज़ करते हैं। ये वर्ड नहीं, इनका नाम आ जाए कुछ, जैसे सी में किसी सी का नाम आ जाए, ठीक है, जैसे द रेड सी। उसके बाद ओशन में किसी ओशन का नाम आ जाए, जैसे द हिंद महासागर, जिसको हम लोग द इंडियन ओशन कहते हैं। जैसे हमारा कोई रिवर आ जाए, जैसे द गंगा, बे ऑफ बंगाल, ये खाड़ी एक समुद्री होता है ये भी, तो ये आ जाए। फिर ये डिज़र्ट, डिज़र्ट में हमारा थार का जो रेगिस्तान है, द थार डिज़र्ट, ये लिख सकते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। जैसे अगर मुझे सी का नाम लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? सी का नाम होता है रेड सी, तो इसके पहले हम लोग द का यूज़ कर लेंगे। फिर हमारा ओशन में हमारा है हिंद महासागर, तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंडियन ओशन। तो इंडियन ओशन के पहले भी हम लोग द का यूज़ करेंगे। जैसे एक दूसरा ओशन होता है हमारा पैसिफिक ओशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रशांत महासागर, तो वहाँ पे भी हम इसके पहले द का यूज़ करेंगे। रिवर में हमारा सबसे फेमस नदी कौन सी है इंडिया की? गंगा है, तो हम गंगा के पहले भी द का यूज करेंगे। फिर हमारा बे, बे में हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल, तो इसके भी पहले हम द का यूज़ करेंगे। डिज़र्ट में हमारा क्या है? थार डिज़र्ट है राजस्थान में, तो इसके पहले भी हम किसका यूज़ कर लेंगे? इसी द का यूज़ कर लेंगे, द थार डिज़र्ट, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे गहरा हमारा समुद्र कौन सा होता है? पैसिफिक ओशन। तो इससे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। देखिए वर्ल्ड में हमारे टोटल 7 ओशन हैं, और इस 7 ओशन में हमारा सबसे बड़ा गहरा जो ओशन है वो हमारा पैसिफिक ओशन है। तो यहाँ पे द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे देखिए ओशन यहाँ नाउन है, उसके पहले आ गया है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। मैंने रूल आपको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी द का यूज़ किया जाता है, इसलिए हमारा यहाँ पे भी द का यूज किया गया है। द पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। आगे हमारा द इंडियन ओशन है, उस पर देख लो। द इंडियन ओशन इज, द इंडियन ओशन इज इन द साउथर्न
ओशन इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया। देखिए इंडियन ओशन का नाम हमारा इंडिया के नाम पे पड़ा है। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर इंडिया, यानी इंडिया के नाम पे हमारा इंडियन ओशन का नाम पड़ा है। नोट कर लीजिए। अगला रूल है हमारा, अगर कोई नाउन है और नाउन के पहले होल आ जाता है या फिर कंप्लीट आ जाता है या फिर एंटायर आ जाता है या फिर सेम आता है। देखिए होल, कंप्लीट, एंटायर तीनों की मीनिंग एक ही है। कंप्लीट पूरा का पूरा, एंटायर संपूर्ण, ठीक है, और सेम का मतलब वही। और तो अगर ऐसा आता है नाउन के पहले होल, कंप्लीट, एंटायर या फिर सेम आता है तो हम इसके भी पहले क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे द होल थिंग इज ऑफ नो यूज, यानी सारी की सारी चीज़ क्या है, बेकार है, किसी यूज़ के लायक नहीं है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, द एंटायर वैली इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, पूरी की पूरी घाटी बहुत सुंदर दिख रही है। इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तीसरा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सेम, सेम है तो इसके पहले भी द आएगा, तो द सेम स्मार्टफोन, द सेम स्मार्टफोन आई वाज विशिंग टू परचेज, मतलब यही स्मार्टफोन मैं भी खरीदने की सोच रहा था। ठीक है, विश कर रहा था, मतलब चाह थी कि यही स्मार्टफोन मैं भी खरीदूँ। अब खरीदे कि नहीं खरीदे पता नहीं। चलिए, तो ये हमारा हो गया एक रूल। आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे। अगला रूल है हमारा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के पहले द का यूज होता है। जैसे द रेड फोर्ट, लाल किला हमारा ऐतिहासिक इमारत है तो उसके पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा ताजमहल ले लीजिए, तो ताजमहल भी हमारा ऐतिहासिक है तो इसके पहले भी हम द का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा वाइट हाउस। आप लोगों को पता है वाइट हाउस कहाँ का है ना। वाइट हाउस जैसे हमारा इंडिया का पार्लियामेंट है, वैसे ही अमेरिका का, यूएसए का पार्लियामेंट है, इसको हम लोग वाइट हाउस कहते हैं। तो यहाँ पे भी द यूज़ करते हैं। और हाँ, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वाइट हाउस है तो वाइट कलर से कलर्ड भी है, ये भी एक पहचानने का तरीका है। पूरी की पूरी बिल्डिंग वाइट कलर से कलर्ड है। चलिए फिर अगला है इसी में स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो समुद्र के किनारे एक लेडी खड़ी है, अमेरिका में ही है ये भी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द का यूज
कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऐतिहासिक इमारत हो हम उसके पहले, या फिर मोनूमेंट भी बोल सकते हैं, स्मारक जो होते हैं, तो इनके पहले भी हम द का यूज करते हैं। जैसे है होता है हमारा कुतुब मीनार, तो क्या होगा इसके लिए भी कुतुब मीनार, इसके लिए भी हम द का यूज़ कर लेंगे। जैसे हमारा चार मीनार है तो इसके लिए भी हम द का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमारा एक और है पार्लियामेंट है अपना इंडिया का, जैसे वाइट हाउस है उसी तरह से हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट। लेकिन अब पार्लियामेंट देखो और भी कंट्रीज़ के होते हैं, मतलब उनका भी नाम पार्लियामेंट ही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, या फिर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान, या फिर पार्लियामेंट ऑफ अदर कंट्री। तो फिर यहाँ पे भी हम लोग द का यूज़ कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले रूल पे। हमारा अगला रूल है कि अगर किसी व्यक्ति की पूरी की पूरी फैमिली को दिखाना है हमें, तो हम उसका नाम नहीं, उस व्यक्ति का जो सरनेम है उसको लिखते हैं और उसके पहले द लगाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उसका जो सरनेम होता है हम लोग उसको प्लूरल में रखते हैं। जैसे रूल ये कहता है कि आप किसी व्यक्ति की कंप्लीट या फिर एंटायर फैमिली को दिखाना चाहते हैं तो आप बस उसका सरनेम लिखिए, और वो भी किस में, प्लूरल सरनेम में, और इसके पहले द लगा दीजिए। जैसे एडजेक्टिव के पहले द लगा देते, जैसे द रिच द पुअर, तो वो उसकी पूरी फैमिली को, वो उसकी पूरे क्लास को दिखाता था। उसी तरह से अगर प्लूरल सरनेम रखते हैं और प्लूरल सरनेम के पहले अगर हम द रखते हैं तो यहाँ पे उससे उस व्यक्ति के या उस सरनेम वाले उस व्यक्ति की पूरी फैमिली को शो करेगा। जैसे यहाँ पे है हमारा गुप्ता, अगर गुप्ता फैमिली को दिखाना है तो गुप्ता में हम बस एस जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो प्लूरल बनाना है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एस जोड़ लेते हैं। तो एस या फिर ई एस जोड़ लेते हैं। तो जहाँ एस जोड़ने लायक रहता है वहाँ एस जोड़ते हैं, जहाँ ई एस जोड़ने लायक रहता है वहाँ ई एस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा गुप्तास। अब यहाँ पे गुप्ता फैमिली दिखाना है तो ये हम लिख सकते हैं द गुप्तास। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द गुप्ता फैमिली। तो बस फैमिली दोनों की मीनिंग बिल्कुल सेम ही है। द गुप्ता फैमिली लिखिए चाहे द गुप्तास लिखिए, यानी ये जो गुप्ता जो सरनेम है इसको बस प्लूरल बनाइए और उसके पहले द लगा दीजिए। तो इस गुप्ता फैमिली में जितने भी लोग हैं, जैसे हस्बैंड है, वाइफ है, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर इन लॉज है, ब्रदर इन लॉज है, फिर जो है मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, जितने भी इस फैमिली में लोग हैं सभी ये लोग आ जाएंगे। जैसे द गुप्तास वेलकम्स यू, गुप्ता परिवार आपका स्वागत करता है। तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा। उसी तरह से कोई भी सरनेम ले लीजिए, जैसे पाल है तो पाल के पहले हम लोग द लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा, द पाल्स, यानी पाल परिवार। सेम यही सेंटेंस, द पाल्स वेलकम यू। चलिए यहाँ पे एस नहीं रहेगा, द गुप्तास वेलकम यू, ये प्लूरल हो जा रहा है ना, द गुप्ता फैमिली। अब तो यहाँ पे हम लिख लेंगे वेलकम यू। चलिए हम बढ़ते हैं अपने